हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं चित्र का प्यारे बच्चों आवेश के गुण देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों आवेश के गुण तो पूछता ही है, इसके अंतर्गत और भी क्वेश्चन आते हैं। आवेश संरक्षण के सिद्धांत, आवेश का क्वांटमीकरण एकदम आसान भाषा में देखने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। यहाँ से आप लोग देख लीजिए, इसमें आपको प्यारे बच्चों आवेश के गुण आप लोग को देख रहा होगा प्यारे बच्चों एकदम आसान भाषा में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों आवेश के गुण कौन कौन है, उसके बाद प्यारे बच्चों इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को दोस्तों प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से आवेश के गुण आपका स्टार्ट होता है। आवेश के जो गुण होते हैं प्यारे बच्चों निम्नलिखित है। आपके एग्जाम में 2 गुण आएंगे आवेश के। ठीक है, आपको लिखने इन्हीं में से कोई एक प्यारे बच्चों आपको 2 गो याद कर लेना अच्छा से। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों आवेश जो होता है एक अदिश राशि है, आपको याद रखना पड़ेगा। आवेश जो है प्यारे बच्चों एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। क्या चाहिए प्यारे बच्चों, आवेश जो है ना यह एक आदेश राशि है। ठीक है, फिर आवेश देखिएगा प्यारे बच्चों तो संरक्षित होता है। आवेश जो होता है प्यारे बच्चों संरक्षित होता है, मतलब आवेश को जो है ना एक रूप से दूसरे रूप में मतलब आवेश को पहले तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं ना, तब आवेश उत्पन्न होता है। मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इनमें यही चीज के बारे में पढ़ना है। इसका मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब आवेश का चीज है संरक्षित है। प्यार बच्चों याद रखिएगा, आवेश का जो होता है संरक्षित होता है। फिर भी देखिएगा आवेश जो होता है सतत होता है। सतत का मतलब होता है प्यार बच्चों लगातार, कंटिन्यू। ठीक है, लगातार होता है प्यारे बच्चों। आवेश जो होता है सतत होता है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब लगातार होता है। आवेश क्वांट में कृत होता है, मतलब प्यार बच्चों किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो हमेशा के प्यार बच्चों पूर्ण गुणज होता है। कोई संख्या मान लिया जाए प्यार बच्चों एन होगा, उसका हमेशा पूर्ण गुणज होगा 1 2 3 4। मतलब आवेश क्वांट में कृत होता है। क्वांटम मतलब प्यार बच्चों 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम होता है, उसका गुणनफल होता है आवेश। ठीक है, मतलब मान लिया जाए 2 आवेश है ना, तो उसमें 2 का गुना हो जाएगा, जिसके कारण 3.6 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, 3 का गुना होगा तो 4.8 हो जाएगा। मतलब इसमें जो है ना मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपका गुना होगा। ठीक है, जितना आवेश रहेगा उसका इतना। ठीक है, इस कारण से ये आवेश क्वांट में कृत होता है। ये गुण थे। ठीक है, आवेश योगात्मक होता है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता है आवेश की योज्यता का नियम। ठीक है, तो बस याद रखो आवेश योगात्मक होता है, मतलब आवेश को सिर्फ जोड़ते हैं। ठीक है, आवेश होता है योग होता है, आवेश का योगात्मक होता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है आवेश की योज्यता का नियम। ठीक है, तो ये आवेश के ही गुण है। फिर देखिएगा तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश में आकर्षण होता है। जैसे कि आप लोग जानते हो प्यारे बच्चों प्लस माइनस जो होता है ना एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करता है, प्लस माइनस जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, प्लस और माइनस जो होता है ना, जैसे प्लस यहाँ है, ध्यान दो, प्लस यहाँ है, माइनस यहाँ है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करता है प्यारे बच्चों। क्या करता है, यानी समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। मतलब प्यारे बच्चों समान आवेश मैं को ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे माइनस माइनस ले लिया। ठीक है, ये माइनस माइनस है ना मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे से दूर भागेगा। क्या भागेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। मतलब समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, तब ना दूर भाग रहा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या भाग रहा है, दूर भाग रहा है। देखो पास नहीं आना चाहता, समान आवेश में प्रतिकर्षण है, दोनों समान आवेश है ना तो एक दूसरे से दूर भागेगा। और असमान आवेश में जो होता है आकर्षण होता है। देखो प्लस माइनस खोजेगा, माइनस प्लस के खोजेगा। ये प्यारे बच्चों आवेश के गुण है। 2 ही गुण आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग आराम से कर सकते हो इतना में से कोई 2 गुण। ठीक है, अब आओ प्यारे बच्चों इसमें से क्वेश्चन आपका बनता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। एकदम आसान भाषा में मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या कहता है। देखो आवेश संरक्षण सिद्धांत कहता है प्यारे बच्चों आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, तो आवेश को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब प्यारे बच्चों आवेश है ना, मतलब जैसे समझो ये 2 वस्तु मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ये पहला वस्तु है। ठीक है, इस पर जो आवेश है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, ये है, ये इस पर इलेक्ट्रॉन एक वस्तु इधर भी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस पर कितना इलेक्ट्रॉन, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मान लेते हैं इस पर भी 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आवेश जो होता है ना इसमें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये वस्तुओं को हम लोग क्या करवाएंगे, घर्षण करवाएंगे प्यारे बच्चों। जब हम लोग वस्तुओं को घर्षण करवाएंगे ना, तो ये होगा कि या तो आवेश इसमें से निकल के इसमें आवेगा, या तो आवेश इसमें से निकल के इसमें आवेगा। यानी 2 चीज हो सकता है, या तो आवेश उसमें जाएगा या तो आवेश इसमें आवेगा। दोनों चीज में तो कोई एक चीज होगा।
तो बताओ आवेश अपना जगह त्यागेगा ना तो वहां पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और जहां पर ग्रहण करेगा वहां पर ऋण आवेश हो जाएगा। मतलब आवेश जो है ना प्यारे बच्चों, उत्पत्ति का कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा ना, कहीं पर जगह चेंज करेगा ना तब आवेश उत्पन्न होगा। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आवेगा ना तो इस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। मतलब प्यारे बच्चों आवेश सिर्फ आपका परिवर्तित हो सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। दोनों वस्तुओं को रख देंगे ना तो यहाँ पर आवेश उत्पन्न नहीं होता है। आवेश जो है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। मतलब आवेश जो होता है सिर्फ स्थानांतरित होगा तब आवेश उत्पन्न होगा। मतलब आवेश को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, जगह चेंज करता है तब आवेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो क्या उत्पन्न होता है? आवेश। यानी आवेश उत्पन्न नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित जगह चेंज कर रहा है तब आवेश उत्पन्न हो रहा है। पहले क्या हुआ है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब आवेश को ना तो हम लोग नष्ट उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ना तो आवेश को उत्पन्न कर रहे हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो होता क्या है तो ध्यान दो, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। देखो त्याग दिया तो धन आवेश उत्पन्न हो गया, अगर ग्रहण कर लिया तो ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इस नियम को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कब दिया था? 1752 ईस्वी प्यारे बच्चों आवेश संरक्षण का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इस प्रकार आप लोग समझ सकते हो प्यारे बच्चों, बहुत आसान है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत सन 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आगे आओ प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन है। ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण। अब देखो प्यारे बच्चों, आवेश का क्वांटमीकरण होता क्या है? एकदम आसान क्वेश्चन है, आप लोग आराम से समझ सकते हैं। कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉनों का हमेशा पूर्ण गुणज होता है। मान लिया जाए किसी वस्तु पर आवेश प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 जितना होगा वो प्यारे बच्चों इसका पूर्ण गुणज होगा, आवेशों का पूर्ण गुणज होगा। जैसे समझो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉनों का हमेशा क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? किसी वस्तु पर आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात प्यारे बच्चों यहाँ पर जो फॉर्मूला आने वाला है, अर्थात Q बराबर क्या आने वाला है? प्लस माइनस एन आने वाला है। क्या आने वाला है? प्लस माइनस एन आने वाला है। जहां प्यारे बच्चों Q क्या चीज है? आवेश है। जहां Q क्या चीज है? जहां Q जो है प्यारे बच्चों Q बराबर आवेश है। क्यों क्या चीज है? आवेश है। एन क्या है प्यारे बच्चों? एन जो है एन बराबर 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक प्यारे बच्चों एन का मान है। एन का मान हमेशा 1 2 3 4 हो सकता है, दशमलव में नहीं हो सकता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। और ये क्या चीज है प्यारे बच्चों? ये जो है ए बराबर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम होता है। ये होता है ई का मान। यहाँ पर समझो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। मान लिया जाए फॉर्मूला Q बराबर प्लस माइनस एन हो गया। Q बराबर आवेश इतना पता है, और ई का मान क्या चाहिए? ई जो है ना मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। कितना है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो एन का मान है ना, मान लिया जाए किसी वस्तु पर एन बराबर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर एन बराबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, एन बराबर 3 है। तो यहाँ पर आप लोगों का प्यारे बच्चों इसमें गुना हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है Q बराबर एन ही होता है, फॉर्मूला एन इंटू ए। अगर मान लीजिए एन बराबर मान लिया जाए 3 है तो Q का जो मान निकलेगा प्यारे बच्चों वो कितना निकलेगा? 3 इंटू 1.6 ऐसे निकलेगा। 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। तो 16 ये 48 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा? 4.8 गुना 10 की घात -19 कूलम हो जाएगा। ये निकाल जाएगा प्यारे बच्चों इस प्रकार से। मतलब यहाँ पर कभी भी एन का मान जो है ना दशमलव या भिन्न में या प्रतिशत में नहीं हो सकता। लिख लेना, एन का मान कभी दशमलव में भिन्न में या प्रतिशत में नहीं हो सकता है। एन का मान हमेशा समूचा होता है, 1 2 3 4 5 6। हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों आवेश का क्वांटमीकरण आप लोग समझ गए होंगे कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन
का क्या चीज होता है, पूर्ण गुणज होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बच्चों मान लिया जाए जितना भी लिया जाए 10 5 जे भी ले लो, एन का मान इलेक्ट्रॉन जितना भी ले लो, इलेक्ट्रॉन का हमेशा पूर्ण गुणज मतलब पूर्ण संख्या आप लोग समझते हो ना, उसका पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, जीरो से लेकर जहां तक होगा अनंत तक प्यारे बच्चों वहां तक हम लोग ले लेंगे हमेशा पूर्ण गुणज। ठीक है, तो यही कहता है प्यारे बच्चों आवेश का क्वांट मैकेनिक्स। अगर लगता है प्यारे बच्चों कि हाँ आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से जो भी बताएं इस वीडियो में आपको समझ में आ गया है, तो प्लीज जो कमेंट करके जरूर से बताएगा, क्योंकि कमेंट है जो मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोर्स में जुड़ने के लिए, एग्जाम तक हेल्प लेने के लिए, प्यारे बच्चों बेहतर नंबर लाने के लिए आप लोग को नोट्स लेकर के पैड ग्रुप में जुड़ जाना। ये नंबर आप लोग को दिख रहा है प्यारे बच्चों, इस नंबर पर कांटेक्ट करके। ठीक है, लास्ट में आपको 34 नहीं दिख रहा था, लास्ट में 3 4 है। ठीक है, लिखा हुआ। तो प्यार बच्चों आप लोग कमेंट करके वीडियो में बताओ कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।